और अब बात करेंगे इंडिया ब्रिटेन के बीच चल रहे ट्रेड टॉक्स की, यानी कि ट्रेड वार्ता की। भारत और इंग्लैंड के बीच जो ट्रेड वार्ता चल रही है उसका अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। सूत्रों के हवाले से बात करें तो इसमें अभी भी गुड्स, सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट पर पेंच फंसा हुआ है। आम चुनाव से पहले करार की उम्मीद अब बहुत कम होती जा रही है। लेकिन इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारे सहयोगी अशेषा। अशेषा, बताएं कि फिलहाल इंडिया ब्रिटेन के बीच में जो ट्रेड वार्ता है वो कहां तक पहुंच गई है, पेज कहां पर अड़ा हुआ है और क्या उम्मीद की जा सकती है? जी हाँ, एजेंसीज के सूत्रों के हवालों से खबर मिली है कि इंडिया यूके एफटीए टॉक्स में अभी भी काफी सारे प्रॉब्लम्स है, काफी सारे इश्यूज है और जनरल इलेक्शंस जो अप्रैल या मई के महीने में होंगे इंडिया में, उसके पहले अग्रीमेंट होना संभव नहीं है। 14th राउंड ऑफ टॉक्स जो अभी चल रहे थे उसमें भी कुछ डिस्कशन हुए लेकिन फाइनल अग्रीमेंट नहीं हुआ है। दोनों साइड्स अब जनरल इलेक्शन के बाद ही अगले बैठक करेंगे, जिसके चलते अभी के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जनरल इलेक्शंस के पहले अग्रीमेंट नहीं होगा। इंडियन नेगोशिएटर्स, रिपोर्ट में ऐसा भी लिखा गया है कि इंडियन नेगोशिएटर्स के पास टाइम नहीं है पेंडिंग इश्यूज को सुलझाने के लिए इलेक्शन से पहले, जिसके चलते ये अग्रीमेंट अब इलेक्शन के बाद होता हुआ नजर आ सकता है। याद रखिए, बहुत टाइम से ही इंडिया यूके एफटीए की टॉक्स चल रही है, जिसके चलते स्टॉक स्पेसिफिक इम्पैक्ट भी काफी है। स्कॉच में इंपोर्ट ड्यूटी कम होने की रिपोर्ट या आशंका बताई जा रही है, जिसके चलते यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसे स्टॉक्स पर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी के लिए ये ऑन होल्ड रखा गया है और शायद इलेक्शन के बाद कुछ कॉन्क्रीट आउटकम आता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल अशेषा, और अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। किसानों से जुड़ी ये अहम खबर है। दरअसल सरकार आम चुनाव से पहले किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दाल, मक्का और कॉटन को सरकार एमएसपी पर खरीद सकती है। सरकार चुनाव से पहले किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है कि जिसमें साफ तौर पे दाल, मक्का, कॉटन, ये तीन वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जिसको सरकार एमएसपी पर खरीदना चाहती है और इसके लिए बाकायदा सरकारी एजेंसी एनसीसीएफ या फिर नेफेड के जरिए वो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और एमएसपी पर इनको खरीद सकती है। दरअसल इसके जरिए सरकार एक तीर से दो निशाने साधना चाह रही है। एक तो ये कि जो इंपोर्ट पर निर्भरता है उसको सरकार कम करना चाहती है, साथ ही साथ किसानों की जो आमदनी है, आय है, उसको बढ़ाना भी सरकार यहां पर चाहती है। और इसके लिए सरकार ने जो खाका तैयार किया है, जो रोड मैप तैयार किया है, उसके लिए जल्द ही पोर्टल की शुरुआत भी कर सकती है। होगा ये कि जो सरकार पोर्टल जारी करेगी अपनी एजेंसी के जरिए, उस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन जब किसान करेगा तो उसके बाद सरकारी एजेंसी के जरिए 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेगी सरकार और एमएसपी पर खरीदेगी। रही बात दालों की, तो 3 प्रकार की दाल इसमें शामिल है, जिसमें अरहर, उड़द और मसूर की दाल शामिल है, क्योंकि ये वो दाल है जिसको सबसे ज्यादा सरकार इंपोर्ट करती है। मक्का भी सरकार एमएसपी पर खरीदना चाहती है ताकि उसका डायवर्जन एथेनॉल के लिए किया जा सके और एथेनॉल प्रोडक्शन में भी सरकार तेजी लाना चाहती है। और इस पर सरकार इस एक कदम के जरिए किसानों को राहत भी पहुंचाना चाहती है। और अब बात टाटा सन्स के आईपीओ लिस्टिंग से जुड़ी हुई खबर की। टाटा सन्स के आईपीओ लिस्टिंग की समय सीमा बढ़ाने की मांग को आरबीआई ने मना कर दिया है, जिसके बाद टाटा सन्स रीस्ट्रक्चरिंग पर भी विचार कर रही है। लेकिन इस खबर पर और क्या है डिटेल्स, इसके साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुराग जोशी। टाटा सन्स जो कि भारत के बड़े बिजनेस ग्रुप टाटा ग्रुप का होल्डिंग कंपनी है, वह अपने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव लाने की संभावनाओं को खोज रहा है और यह भी जानने की कोशिश कर रहा है कि वह अपने जो लाइबिलिटीज हैं और अपना जो डेट है जो उसके बैलेंस शीट पे है, उससे कैसे रिस्ट्रक्चर किया जाए। अभी टाटा सन्स ये सब इसीलिए कर रहा है ताकि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ नियम हैं जिसके तहत उसे सितंबर 2025 तक एक आईपीओ लाना है, उसमें कुछ छूट मिले, कुछ रिलैक्सेशंस मिले। अभी सितंबर 2022 में आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसके तहत टाटा सन्स एक एनबीएफसी अपर लेयर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में कैटेगराइज होता है और इस नियम के अनुसार
जो ये कंपनी अपर लेयर में शामिल होती है, एनबीएफसी अपर लेयर में है, उन्हें 3 साल के अंदर, ये सर्कुलर के आने के 3 साल के अंदर एक आईपीओ लाने की आवश्यकता है। अभी टाटा सन्स ने कुछ 65% भागीदारी टाटा के अलग अलग ट्रस्ट हैं उनकी है। अभी सूत्रों ने ईटी नाउ स्वदेश को ये भी बताया है कि टाटा सन्स के जो प्रमुख जो कि चेयरमैन एन चंद्रशेखरन हैं, उन्होंने आरबीआई के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे इस बारे में बातचीत की है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।